प्रिय, हम परमेश्वर के पवित्र वचन से निकालेंगे रोमियो 12 उसके 1 और 2 पद। बाइबल में हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 और 2। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रिय, हम यहाँ परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, हम ध्यानपूर्वक देखें। हम प्रभु से उसके अनुग्रह को मांगें और उससे कहें, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। है मेरे परमेश्वर, मेरे फिदिया देने वाले, मेरे उद्धार करता। प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय, आज के वचन में हमने देखा, प्रभु का ये वचन हमें बताता है, इस संसार के सदृश ना बनो। आज का हमारा ये विषय है कि हमें इस संसार के समान नहीं बनना है। जब हमने प्रभु को जान लिया है, जब हमने अपने जीवन को प्रभु को सौंप दिया है, तो हमारा जीवन प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य होना चाहिए। हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार लोगों के साथ प्रभु को पसंद आना चाहिए। हम क्या करते हैं, संसार में हम बहुत सी बातों को देखते हैं। आज दिन प्रतिदिन इस संसार के अंदर बहुत सी बातें होती हैं। आज लोग जो परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मोहताज हैं, क्यों? क्योंकि संसार के अंदर दुख है, संघर्ष है। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है सुकून पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी दुख है। क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। परमेश्वर का आने का मकसद ही संसार में ये था कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। प्रभु कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन, आनंद का जीवन, खुशियों का जीवन, सुकून का जीवन। लेकिन आज इंसान के जीवन में सुकून नहीं है। उसका कारण है कि हम प्रभु को जानने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद भी दुखों में पाए जाते हैं, और ऐसे दुखों में जिनमें हमें नहीं होना चाहिए। दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम संसार की उन बातों पर चित्त लगाते हैं, संसार की बातों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। संसार की तमाम बातें हमारे जीवन में दुख लाती हैं, परेशानी लाती हैं। और जब परमेश्वर के वचन में हम ध्यान करते हैं प्रियो, एक बात समझ में नहीं आती है। बहुत बार मैं इस बात पे चिंतन करता हूं, और आप भी सोचते होंगे, क्या इस संसार को परमेश्वर ने नहीं रचा? क्या दुनिया को प्रभु ने नहीं बनाया है? जो कुछ आज हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, गहरे समुद्र, ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे, जो कुछ हम देखते हैं वो सब परमेश्वर ने रचा है। पशु पक्षी, जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं, प्रभु के द्वारा रचे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर कहता है, संसार के सदृश ना बनो। जहाँ तक कि प्रभु का वचन बाइबल में हमें बताता है, यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता है कोई नाश हो, इसलिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार में भेजा कि वो हमें खुश देख सके, हमें आनंदित देख सके, हमारे जीवन में प्रेम पाया जाए। आज हम देखते हैं भाई भाई का दुश्मन है, हर एक दुख में पाया जाता है, समस्याओं में पाया जाता है, क्योंकि हम संसार और संसार की बातों में मन लगाते हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर का भक्त पौलुस इस बात पर विशेष जोर देता है, कहता है कि जब हमने प्रभु को जान लिया है, प्रभु को मान लिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। संसार में जो लोग प्रभु की इस बात पर विश्वास करते हैं, क्रूस की कथा को जो विश्वास करते हैं, उनके लिए सामर्थ है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए मूर्खता है। इसलिए जो विश्वास करते हैं, प्रभु ने उन्हें आनंद दिया है, खुशी दी है। हम चाहे किसी भी जाति, धर्म, एरिया से क्यों ना हो, प्रभु हमें प्यार करता है। बहुत बार हम सोचते हैं, लोग कहते हैं मसीही लोग ईसाई बनाते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आगमन धर्म की स्थापना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जीवन परिवर्तन करता है, मन परिवर्तन करता है। हमारा मन से जो हम पाप करते हैं, क्योंकि ये स्वभाव, ये मन कहाँ से आया, क्यों मनुष्य पाप में चला गया? क्योंकि आदम और हव्वा ने गुनाह किया, उसने पाप किया और उसका स्वभाव हम सबके जीवन में पाया जाता है। क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, हमारी जो उत्पत्ति आरंभ हुई है वो आदम और हव्वा से हुई है, और इसीलिए हम देखते हैं हमारे जीवन में स्वभाव में पाप पाया जाता है। क्योंकि शैतान इब्लीस ने हमारे जीवन के अंदर वो पाप का जहर घोल दिया है, और आज हर एक जीवन में वो पाप पाया जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पाप से बचें। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस संसार में अपने प्राणों के द्वारा जो बलिदान किया है, जो दुख उठाया कि हम जीवन पाएं, और वो जीवन जो सुकून का जीवन है, आनंद का जीवन है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, यू टर्न लेते हैं, मुड़ जाते हैं, पापों को छोड़कर प्रभु के पास आ जाते हैं, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया, और 40 दिन तक इस संसार में जीवित रहा। वो जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है। बहुत बार हम तस्वीर लगा के यीशु मसीह की पूजा करें, ये गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम किसी की भी मूर्त सूरत की पूजा करें। परमेश्वर जीवित है और वो हमारे जीवन में रहता है, हमारे दिल में रहता है, और वो चाहता है कि हम संसार जैसे ना बने। संसार में बहुत से काम होते हैं, संसार में बहुत सी बातें पाई जाती हैं, हमें वैसे कामों को नहीं करना है। शैतान ने आदम और हव्वा के जीवन में पाप लाकर उनको पाप में गिरा दिया, और इसीलिए सारे के जीवन में, हर एक के जीवन में पाप पाया जाता है और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और परमेश्वर चाहता है कि क्योंकि हम प्रभु के पास जब आ गए हैं, प्रभु को पहचान लिया है, तो हम प्रभु में जीवन जिए। प्रभु का ये वचन हमें बहुत सी बातों को बताता है। प्रियो, आज मैं आपके सामने 7 कारण, 7 रीज़न जो बाइबल बताती है हमें क्यों संसार के सदृश नहीं बनना है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि संसार के सदृश अगर हम बनते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का हुक्म है, वो कमांडमेंट है कि हम इस संसार के सदृश ना बने, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। पहले कारण हम देखेंगे, 7 कारण है, जिसमें पहला कारण है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है। ये ईश्वर है संसार का, सारा संसार उसके गुलाम हैं। हर एक कामों को वो अपने कंट्रोल में रखता है। परमेश्वर का ये वचन बताता है हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। परमेश्वर का पाक कलाम हमें बताता है, आप देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में बाइबल से यहाँ साफ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के हाकिम ने, शैतान ने उन अविश्वासियों की जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि को कैसा कर दिया है? अंधा कर दिया है। प्रभु की बातें उनकी समझ में नहीं आती हैं। उन्हें कितनी भी अच्छे से बताएं, वो गलत ले जाते हैं, गलत समझते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जो सुसमाचार है, गॉस्पल है, उसका प्रकाश उनके जीवन में ना पड़े, इसलिए उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है उसने। परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है, इसीलिए हमें सावधान रहना है। इस संसार के जैसा हमें नहीं बनना है प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को कहता है, शैतान इस संसार का ईश्वर है। दूसरा कारण प्रभु का वचन हमें जो बताता है, संसार में भिन्न प्रकार की आत्मा कार्य कर रही है। इस संसार में हम देखते हैं जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु अपनी आत्मा हमें देता है, हम सच्चाई को जानने लगते हैं, हम भले बुरे के ज्ञान को समझने लगते हैं, हम उन बातों को समझते हैं जो गलत है और जो सही है। और प्रभु का ये वचन हमें बताता है इफिसियों 2 अध्याय उसके 2 पद में, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो प्रभु को नहीं मानते उनके अंदर वही आत्मा कार्य करता है, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, उनमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है, उनको चलाता है, उनके जीवन को लीड करता है, गाइड करता है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे व्यवहार करना है, सारी बातें वो सिखाता है। लेकिन
इस संसार में भिन्न प्रकार की आत्मा यानी शैतान की आत्मा कार्य कर रही है। इसलिए क्योंकि हवा के अंदर आकाश के हाकिम शैतान जो हर एक को भरमाना चाहता है, बहकाना चाहता है, गलत कार्यों को करा रहा है। पढ़े लिखे इंसान हर एक गलत कामों में फंसे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है संसार के सदृश नहीं बनना है। संसार में भिन्न प्रकार की आत्मा कार्य कर रही है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण हम देखें परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यह समस्त संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सबको वो नियंत्रित करता है। कैसे? वो हर एक को, शिक्षित अशिक्षित, वृद्ध जवान बच्चा, हर एक को वो कंट्रोल करता है। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो भले बुरे को नहीं जानते, उनके जीवन में आप देखेंगे गुनाह पाया जाता है। कैसे? किसने उनको सिखा दिया ये बातें? शैतान उनके मन में लाता है, शैतान उनके मन में डालता है। जवान गलत रास्ते में भटक रहे हैं क्योंकि शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उसके बाद भी टेररिस्ट बने हुए हैं। अच्छा ज्ञान होने के बाद भले काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस संसार दुष्ट के बस में है, पूरा कंट्रोल है उसका, जैसा जिसको चाहता है चलाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है और शैतान का कंट्रोल जो है हमारे जीवन से हट जाता है और हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने लगते हैं और परमेश्वर जैसा चाहता है हमारे को इस्तेमाल करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की आज्ञा है, जब तुमने प्रभु को जान लिया है तो इस संसार के सदृश ना बनो, संसार की बातों में मन मत लगाओ। प्रभु का वचन साफ बताता है, क्योंकि संसार के लोग स्वतंत्र नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, अच्छे हैं। ये बात नहीं है कोई गलत है, कोई बुरा है, लेकिन क्योंकि कंट्रोल शैतान का है, शैतान जिसको चाहे जब चाहे भटका सकता है। अच्छे खासे अपने माँ बाप के बैरी हो जाते हैं, भले के बैरी हो जाते हैं, जो उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहा है उनको दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग शैतान के हाथ में है। प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ कहता है यह समस्त संसार दुष्ट के बस में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19 में साफ लिखा है। प्रभु का ये वचन हमें बताता है कि कैसे संसार से हमें परे रहना है, इसके सदृश नहीं बनना है, क्योंकि इस पर शैतान का कंट्रोल है। प्रभु का वचन प्रियो हमें बार बार बताता है, समझाता है और हमें कैसे चलना है, इस बात को ध्यान देना है। प्रभु का पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। तो हम चौथा कारण देखते हैं। चौथा कारण जो परमेश्वर का वचन बताता है, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि संसार की आदि शिक्षा परमेश्वर के विरुद्ध है। तमाम शिक्षाएं, आदि शिक्षा जो बहुत समय से चली आ रही है, उनके खिलाफ में हमें जाना है। हमें उन बातों को अपने जीवन में अमल में नहीं लाना है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर का वचन बताता है संसार की आदि शिक्षा परमेश्वर के विरुद्ध है। और इसको हम पाते हैं कुलुसियों 2 उसके 20 से 23 पद में। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ बताता है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों कर उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। इस संसार में बहुत सी बातें आप देखते हैं, इसको मत छूना, उसको मत लेना, उसको मत उठाना, बिल्ली रास्ता काट गई है आगे मत जाना, विधवा सामने आ गई है, अभी टाइम ठीक नहीं है। तमाम तरीके की ऐसी सोच, इस तरीके की बातें लोगों को अच्छा नहीं है। आज दिन ठीक नहीं है, आज सोमवार है, क्या शनिवार है, आज बृहस्पति है, आज बाल नहीं कटाएंगे। ये तमाम आदि शिक्षाएं हैं जो प्रभु के लोगों को नहीं मानना है, क्योंकि सारे दिन सारी बातें प्रभु ने रची हैं। भला बुरा प्रभु जानता है, हमें इन बातों पर चित्त नहीं लगाना है। प्रभु का वचन साफ बताता है, क्योंकि ये तमाम बातें परमेश्वर के खिलाफ हैं। भले अच्छे खासे इंसान के लोग बैरी हो जाते हैं। एक विधवा, उसकी गलती क्या है, लेकिन अगर वो सामने आ गई, नहीं शुभ काम में इसको हाथ नहीं लगाना है, अच्छे खासे इंसान के विरोधी हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है ये आदि शिक्षा हैं, इनको हमें नहीं मानना है, ये परमेश्वर के विरुद्ध हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ बताता है कैसे हमारे जीवन में हमें चलना है, हमारे जीवन को कैसे जीना है। बहुत बार हम इन गलतियों में चले जाते हैं,
हमारे जीवन को समझने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। बहुत बार हम इन बातों पर मन नहीं लगाते, नहीं समझ पाते हैं, हमें ध्यान देना है। पांचवां कारण परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस संसार के सदृश हमें क्यों नहीं बनना है। पहला कुरिन्थियों 7 और उसके 31 पद में साफ लिखा है, संसार के रीति व्यवहार बदलते रहते हैं। तमाम जो बातें हैं, संसार परिवर्तनशील है, कभी एक सा नहीं रहता है। लेकिन प्रभु की बातें बदलती नहीं, प्रभु के लोग बदलते नहीं। जो बात कहते हैं अपनी बात पे पक्के रहते हैं। परमेश्वर का वचन साफ बताता है मनुष्यों का चाल चलन, व्यवहार, यहाँ तक कि रहन सहन बदल जाता है। किसका दिमाग इन सब बातों के पीछे काम कर रहा है? शैतान का। अच्छा खासा इंसान भले काम करते हुआ बुरा हो जाता है, बुराई में चलने लगता है। क्यों? शैतान पकड़ लेता है, शैतान उनके दिमाग को चलाता है। आज हम देखते हैं फैशन, दिन प्रतिदिन फैशन बदल रहे हैं। प्रभु के लोग ऐसे नहीं हैं। लोग किस तरीके के वस्त्र धारण कर रहे हैं? प्रभु के लोगों को वस्त्र धारण कैसा करना है? नग्न बने हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं? कैसे वस्त्र पहन के जा रहे हैं? प्रभु के भवन को जा रहे हैं, लेकिन हमारे वस्त्र कैसे हैं? हमारे वस्त्र प्रभु देखता है, हमें कैसे लिबास पहनना है। प्रभु जानता है। इस संसार के रीति व्यवहार बदलते रहते हैं। हमें इस संसार की बातों पर नहीं चलना है, हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। शादीशुदा लोग, अच्छे खासे लोग गलत रास्ते में भटक जाते हैं। व्यभिचार पनप रहा है और गलत वस्त्र पहनकर लोग इस बात को आमंत्रित करते हैं। आज दुनिया में रेप केस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जवान बच्चे कैसे वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, क्या हालात हैं। आज शादीशुदा लोग कैसे गलत रास्ते में जा रहे हैं। क्यों? ये तमाम बातें क्योंकि संसार के रीति व्यवहार, लोग कहते चलता है, क्या चलता है? नहीं, गलत काम नहीं चलता है। प्रभु के सामने ऐसी बातें नहीं चलती हैं। लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, शादीशुदा नहीं है लेकिन शादीशुदाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। स्त्री स्त्री के साथ, पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहे हैं। परमेश्वर का वचन इस बात के खिलाफ है प्रियो। ये तमाम जो संसार की बातों पर हमें मन नहीं लगाना है, इसके जैसे व्यवहार नहीं करना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें सावधान रहना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। परमेश्वर की बातों में हम चित्त लगाएं। संसार के रीति व्यवहार बदलते रहते हैं, लेकिन प्रभु है जो अनचेंजिंग गॉड है। येस्टरडे टुडे फॉरएवर, जीसस इज द सेम, ही नेवर चेंज। वो बदलता नहीं है और हम प्रभु के लोगों को भी बदलना ही है। प्रभु की बातों पर मन लगाना है। प्रभु जैसा चाहता है हमें चलना है। और प्रभु कभी नहीं चाहता है हम गलत काम करें। प्रभु कभी नहीं चाहता हम बुराइयों में जीवन जिएं। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। छठवां कारण हम देखते हैं जो ये बताता है हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। संसार प्रभु यीशु से घृणा करता है। प्रभु यीशु मसीह को वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके गलत कार्यों को मना किया है। गलत कार्यों पर उसने उंगली उठाई, उसने कहा नहीं ये गलत है। जबकि प्रभु यीशु मसीह के नेचर में हम देखते हैं कोई गलत काम नहीं था। वो न्यू नो सिन, जो पाप को जानता नहीं था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हर एक के साथ भलाई करता था। और आज जो अच्छा काम करने लगते हैं लोग उन्हें मसीहा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने वो शिक्षाएं दी, वो तालीम दी, वो काम किया है, क्योंकि उसने कभी भी कोई बुराई नहीं की। और लेकिन संसार उनसे घृणा करता है। आज भले के बैरी हो जाते हैं लोग, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, क्योंकि संसार प्रभु यीशु मसीह से घृणा करता है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो उसकी बातों को हमें हमारे जीवन में लेना है। कैसे इस संसार के अंदर उसने जीवन को जिया, कैसे उसके व्यवहार था, कभी भी कोई गलत काम नहीं किए, हमेशा प्रार्थना के साथ जीवन बिताता था, हमेशा लोगों के साथ भलाई की, हर एक के साथ उसने अच्छा व्यवहार किया। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन में अपनाना है। हमारे जीवन प्रभु के अनुसार होना चाहिए। लेकिन ये संसार उन्हें पसंद नहीं करता है, संसार उन्हें सताना चाहता है, संसार उनका विरोधी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये प्रभु से घृणा करता है, हमसे भी घृणा करेगा, प्रभु के लोगों से घृणा करेगा।
इसलिए हमें इनके जैसा नहीं बनना है। 7वां कारण परमेश्वर का वचन बताता है, संसार का विनाश होने वाला है। ये संसार हमेशा टिका रहने वाला नहीं है। हम कितने भी अच्छे घर बना लें, कितना बैंक बैलेंस जमा कर लें, कितनी अच्छी गाड़ियां खरीद लें, कितना भी हम धन जोड़ लें, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। संसार का विनाश होने वाला है। हमें संसार में धन नहीं जमा करना है, हमें स्वर्ग में धन जमा करना है। हमें तमाम मोहताज, दुखी, लाचारों की सेवा करनी है। हमें तमाम ऐसे लोगों को देखना है जो दुखी हैं, लाचार हैं, इस संसार में बेघर हैं, उनकी मदद करनी है। प्रभु का वचन बताता है हमें ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनका कोई नहीं है। हमें धन नहीं जोड़ना है, हमें बड़े बड़े घर बनाकर कि नहीं, हमें तो इस संसार से जाना ही नहीं है। हम अपने नाम पर अपने घर का नाम रख लेते हैं, ये बिला और वो बिला, राज बिला, कृष्ण बिला, लेकिन हम अपने बिला, ये बिला सब यहीं रह जाने हैं, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के साथ है, प्रभु में सुरक्षित है। इस संसार का नाश होने वाला है। जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो प्रभु में है, इस संसार में भी, दुनिया में भी आनंद लेगा और प्रभु के पास जाने का 100% आनंद और खुशियां हैं। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, LIC, लाइफ इन क्राइस्ट। जब मसीह में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि हमारा जीवन आनंद और खुशियों में रहता है। इसीलिए हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है, संसार के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि संसार नाश होने वाला है। आज हम देखते हैं एक के बाद एक बीमारी आ रही है, लोग दवाई खोज के आगे नहीं बढ़ते, उससे पहले एक नई बीमारी आ जाती है। बहुत सी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, संकट है, धन है, अच्छा बिस्तर है, नींद नहीं है, अच्छा ज्ञान है लेकिन काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो ज्ञान दुनियावी ज्ञान है। जो ज्ञान परमेश्वर देता है, जो बुद्धि परमेश्वर देता है, दुनियावी किताबों से हम दुनियावी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन विजडम, बुद्धि जो परमेश्वर देता है, हम अनपढ़ हैं लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दी है। अनपढ़ लोगों को भी वो चलाता है, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबके लिए परमेश्वर ने द्वार खोला है कि हम प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ें। प्रभु हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रियो, ये 7 कारण हमने जो देखे, यहाँ प्रभु का वचन साफ बताता है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। 7वां कारण, क्योंकि संसार का विनाश होने वाला है, और वो विनाश कब होगा, कैसे होगा, कोई नहीं जानता। दूसरा पत्रस 3:10 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो हमें देखना है हम किधर बढ़ रहे हैं। हम नाशवान संसार की ओर बढ़ रहे हैं या हम अपने परमेश्वर की तरफ जा रहे हैं। संसार के सदृश प्रिय हमें नहीं बनना है। प्रभु का ये वचन हमें साफ बताता है कि कैसा हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन कैसा है प्रियो। प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन को बिताना है, प्रभु में जीवन बिताना है। ये 7 कारण एक बार मैं फिर आपके लिए और अपने लिए पढ़ देता हूँ। पहला कारण, क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है, सारे संसार को वो कंट्रोल करता है और वो हमें दुख पहुंचाना चाहता है, इसलिए हमें उसके जैसे नहीं बनना है, संसार के जैसे नहीं बनना है, क्योंकि संसार का ईश्वर शैतान है। प्रभु का वचन इस बात को बताता है प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में हमें इसके जैसा नहीं बनना है। दूसरा कारण हमने देखा, संसार में भिन्न प्रकार की आत्मा कार्य कर रही है। संसार में तमाम उल्टी पुल्टी बातों में लोग लगे रहते हैं, क्योंकि अंदर शैतान की आत्मा काम कर रही है। लेकिन जो परमेश्वर में है, प्रभु को जिन्होंने जान लिया, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है और वो इन तमाम बातों से उन्हें रोकती है। तीसरा कारण हमने देखा, यह समस्त संसार दुष्ट के बस में पड़ा है। शिक्षित, अशिक्षित, एजुकेटेड लोग गलत कार्यों को कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल जो है शैतान की ओर से हो रहा है। हमें सावधान रहना है, संसार के जैसा नहीं बनना है। चौथा कारण हमने देखा प्रियो, संसार की आदि शिक्षा परमेश्वर के विरुद्ध है। ये मत छूना, वो मत लेना, ये मत खाना, वहाँ मत जाना, बिल्ली रास्ता काट गई है, ये दिन है, आज दिन ठीक नहीं है, आज दिन वो है। नहीं, इन बातों में नहीं जाना है।
हमें प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो जीना है। प्रभु का वचन हमें साफ बताता है। 5वां कारण, संसार के रीति व्यवहार बदलते रहते हैं, इसलिए हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। आज कैसे कैसे वस्त्र लोग पहन रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें लोगों के दिमाग में पाई जाती है, क्योंकि शैतान का दिमाग काम कर रहा है। 6वां कारण हमने देखा, संसार प्रभु यीशु से घृणा करता है, परमेश्वर के लोगों से घृणा करता है, इसलिए हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। और प्रभु यीशु मसीह से कितनी घृणा की, क्रूस पर चढ़ा दिया। कोई गलती नहीं थी, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन कौन परमेश्वर को मार सकता है? परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में जब वो आया, उसने भले काम किए, लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। वो हमारा जीवित पिता है। 40 दिन तक इस संसार में रहा, उसके बाद स्वर्ग गया। इसलिए वो प्रभु से घृणा करता है, हमें उसके जैसे नहीं बनना है। और हम देखते हैं प्रियो, 7वां कारण, संसार का विनाश होने वाला है, हमने देखा, इसलिए उसके जैसा नहीं बनना है। अगर हमें नाश होना है तो हम इस संसार में रहेंगे। संसार तो नाश हो जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा, यहाँ के काम जल जाएंगे, प्रभु के वचन में साफ लिखा है। इसलिए प्रियो, हमें अपने जीवन को पूरे तरीके से प्रभु को सौंप देना है, क्योंकि प्रभु लेने के लिए आएगा। हर एक उसको जो प्रभु पर विश्वास करता है, कलीसिया, चर्च, मंडली, प्रभु के भक्तों का झुंड उठा लिया जाएगा, प्रभु के पास जाएगा। जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अनुसार चलते हैं, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, और सच्चाई यीशु मसीह है। उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें। सुखी जीवन चाहते हैं, प्रभु में जीवन जिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, संसार में भी, इस शरीर में रहते हुए भी हम आनंद लेंगे प्रभु में, और चले जाएंगे तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में भी आनंद लेंगे। लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह में जीवन को जिए और प्रभु का आनंद लें। प्रभु चाहता है हम इस संसार की बातों में ना लगे रहें, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और भय के साथ परमेश्वर के डर में जीवन को जिएं। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीष दें। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों पर आते हैं प्रभु। जो कारण हमने तेरे वचन से देखे हैं, बहुत से कारण और भी प्रभु तेरे वचन में पाए जाते हैं। इस संसार की बातों से हम बचे रहें, संसार के जैसे ना बने, संसार के सदृश ना बने। तेरा वचन साफ कहता है, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा अनुभव से मालूम कर सकें। हाँ प्रभु, हम तेरी इच्छा को जानने वाले हों। हमें प्रार्थना वचन का जीवन दे प्रभु। हम जितनों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है प्रभु, हम चाहते हैं इन सब को अपनी आत्मा की भरपूरी दे कि हम तेरी इच्छा अनुसार चल सकें, तेरी इच्छा अनुसार जीवन को जी सकें। और तेरी इच्छा यह है कि हम संसार के सदृश ना बने। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की।